नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है और मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर मानसून की विदाई को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार मानसून की विदाई राजस्थान से कब होगी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं बारिश के, यानी कि देखिए अब फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम हो चुकी हैं भारत के ज़्यादातर राज्यों पर। कुछ ही चुनिंदा राज्य ऐसे हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और इस तरह के भी यानी कि प्रावधान है कि अगर 5 दिन किसी राज्य पर बारिश नहीं होती है पूरे के पूरे राज्य पर, तो मानसून की विदाई वहां से मान ली जाती है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि जो सिस्टम भारत के राज्यों पर बारिश बढ़ाएगा 23 सितंबर से, वो वियतनाम के भागों पर इस समय बना हुआ है और ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी पर 21 या 22 सितंबर में पहुंच जाएगा। यहाँ से ताकतवर होकर ये मध्य प्रदेश के भागों से आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वे बनेगी। फिलहाल एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और इसकी वजह से बादल दिख रहे हैं राजस्थान के भागों पर। 1-2 भागों पर बूंदाबांदी भी, हल्की बौछारें जो है वे देखने को मिल रही है। मानसून की अक्षय रेखा भी राजस्थान के भागों पर है। तो इन सभी मॉडलों को और मौसमी सिस्टमों को देखते हुए, समझते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल मानसून की विदाई राजस्थान के भागों से मुमकिन है। अभी समय जरूर लगेगा, हो सकता है 27-28 सितंबर तक का समय लगे, हो सकता है उससे भी अधिक का जो है अभी राजस्थान के भागों पर समय लगे मानसून की विदाई होने में। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। यही सिस्टम जो है भारत के ज़्यादातर राज्यों पर बारिश करेगा और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों पर बारिश करेगा, लेकिन समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, इसको काफ़ी समय लगेगा। तो इस तरह से अपडेट है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर बारिश के आंकड़ों को भी एक बार देख लें राजस्थान के भागों को, तो जितनी बारिश राजस्थान के भागों पर हुई है अब की बार, इतनी बारिश अगर हिसाब से चले तो राजस्थान के भागों पर 2024 में कई राज्यों की बारिश अब की बार जो है वो हो चुकी है। यानी कि इतनी बारिश पूर्वी राज्यों पर होती है दोस्तों, कई राज्यों पर, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जितनी अकेले राजस्थान पर हो चुकी है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जो गाढ़ा नीला रंग रहता है वो हमेशा पूर्वी राज्यों का रहता है, ना कि पश्चिमी राज्यों का। पश्चिमी राज्यों पर सिर्फ फीका हरा रंग रहता है और हमेशा ही बारिश में कमी रह जाती है, कुछ जिलों पर तो पूरी हो ही नहीं पाती। लेकिन अब की बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पूर्वी राज्यों पर तो बारिश में कमी बनी हुई है। उड़ीसा पर 8% की कमी है, इधर पश्चिम बंगाल पर 2% की कमी है। लेकिन पश्चिमी जो राज्य हैं जहां पर हमेशा ही बारिश में कमी रहती है, वहां पर बारिश कितनी हो रही है कि 75% अधिक है या फिर 50% अधिक है। तो अब की बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर पूरे मानसून सीजन में 276.2 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 482.1 मिलीमीटर बारिश यहां पर अब तक हो चुकी है, 75% अधिक है। इधर पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी 610.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां होती है, 909.8 मिलीमीटर बारिश यहां पर अब तक हो चुकी है। तो 49% अधिक बारिश है। तो कोई भी जिला राजस्थान का ऐसा है ही नहीं कि जिसमें बारिश में कमी बनी हुई हो या फिर मानसून के आने के बाद उसमें कमी है, सभी पर अधिक ही बारिश हो रही है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान का जो है डेटा है बारिश का। और यहाँ पर अगर हम बात करें आने वाली 21 सितंबर की, 21 सितंबर में भी देखिए वैसे तो राजस्थान का मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्कुलेशन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। ये 21 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर रहेगा। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, 1-2 भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बादल वे कई भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि अभी भी राजस्थान के भागों पर हवाएं घूम रही हैं, अरब सागर का मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो सिस्टम तो ये कमज़ोर हो चुका है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि बारिश कर दे, लेकिन बादल वगैरह ये कई भागों पर जो है वे दिखाई देंगे। चाहे इसमें चूरू हो, सीकर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोकोटा, अजमेर, नागौर के भागों, सीकर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, टोकोटा, कई भागों पर जो है बादलों की आवाजाही दिखाई देगी। लेकिन 1-2 भागों पर हल्की फुल्की बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान का मौसम 21 सितंबर में रहेगा। 22 सितंबर में भी मौसम साफ रहेगा, सर्कुलेशन समाप्त हो चुका होगा। 22 सितंबर से साफ हो जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दिखाई जो है वो देती रहेगी। 23 सितंबर में भी साफ रहेगा, 24 सितंबर में भी साफ रहेगा। 25 सितंबर से पूर्वी राज्यों पर बारिश पड़नी शुरू होगी, राजस्थान के भागों पर बादल दिखेंगे और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनेगी। 26 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और फिर ये जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी राजस्थान के भागों पर तो लगभग
29-30 सितंबर तक, या हम बोल सकते हैं कि आगे तक भी यहाँ तक जो अपडेट है 29 सितंबर तक जो है यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी कुछ भागों पर, पूर्वी राजस्थान के भागों पर। और उस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों पर आएगा, तो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।